वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर टिश्यू कल्चर। पहली टेक्निक प्लांट ब्रीडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन, उसको हमने कंप्लीट किया है। सेकंड टेक्निक जो आज रिसेंट टाइम में जिसको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है वो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। पायोनियर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी हैबरलैंड है। 1902 के अंदर उसने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन आजकल जो है ये टेक्निक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके पीछे यहाँ पर रीज़न भी है कि यहाँ पर विथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन कल्टिवेट, वी कैन रीजनरेट लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट बॉडी, और यहाँ पर नो पर्टिकुलर सीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेक्नोलॉजी। दीज प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर। मेन चीज़ यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है। प्लांट के सेल के ज़रिए न्यू प्लांट बॉडी का कल्टीवेशन होता है, और दो कंडीशन है। एक है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, किस तरीके से तैयार किया जाएगा, लास्ट पीरियड के अंदर आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। और दूसरा है आसेप्टिक कंडीशन। आसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड कंडीशन। यहाँ पर जो अप्लाई की जाती है, पीएच को मेंटेन करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, स्टेरिलाइजेशन के अलग अलग मेथड से हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा यहाँ पर मौजूद है वो हमें यहाँ पर देखना है कैलस कल्चर, और उसके बाद है सस्पेंशन कल्चर। ये दो टाइप आपके पास जो है यहाँ पर कल्चर मीडियम की है। जिस टाइप का प्लांट बॉडी हमें कल्टीवेट करना है उस टाइप का यहाँ पर जो है कल्चर मीडियम आपको इस्तेमाल करना है। आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है कल्चर मीडियम के अंदर यहाँ पर जो है वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, शुगर का सोर्स होता है, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये तमाम चीज़ें एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर लिया जाता है, इसको कहा जाएगा कल्चर मीडियम। अब जिस टाइप का हमें अगर प्लांट बॉडी कल्टिवेट करना है, अगर इफ़ वी वांट टू कल्टिवेट नॉर्मल प्लांट बॉडी, तो ऐसी सूरत में हमें कैलस कल्चर का जो इस्तेमाल करना है। व्हाट इज कैलस कल्चर? दैट इज सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम है, सेमी सॉलिड मटेरियल है। अब यही तमाम जो इंग्रेडिएंट्स मिलाकर जो हमने कल्चर मीडियम बनाया है उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, और अगर उसके अंदर अगर हम यहाँ पर जो मिक्स कर देते हैं, अगर यहाँ पर जो होता है जिसको हम कहते हैं चाइना ग्रास, हॉट वाटर के अंदर इसके अंदर एबिलिटी है, हॉट वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा, एंड आफ्टर कूलिंग ऑफ वाटर दे आर कन्वर्टेड इनटू, और कंटेंट दैट आर कन्वर्टेड इनटू जेली लाइक मटेरियल। तो वही तमाम कल्चर मीडियम के अंदर हीट करने के बाद अगर चाइना ग्रास अगर उसके अंदर अगर मिला दिया जाए, और आफ्टर कूलिंग दे आर कन्वर्टेड टू जेली लाइक मटेरियल, तो ये सॉलिड मीडियम यहाँ पर जो तैयार हो जाता है, तो उसको कैलस कल्चर कहा जाएगा। यानी वी कैन से दैट कैलस कल्चर के अंदर या टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर अगार इज़ यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ होता है। ये नतीजा हमारे सामने आता है। और अगर यही अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, लिक्विड मटेरियल है, तो उसको सस्पेंशन कल्चर कहा जाएगा। मैंने भी बताया है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर कैलस कल्चर होता है, नॉर्मल प्लांट बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह होते हैं, अगर उसको कल्टीवेट करना है, कैलस बनाना है, तो सेमी सॉलिड मटेरियल यहाँ पर यूज़ होगा। अगर इफ़ वी वांट टू कल्टीवेट सिंगल सेल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करना है, बहुत सारे फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन के अंदर यूज़ होते हैं। अगर इफ़ वी वांट टू कल्टीवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए यहाँ पर जो है सस्पेंशन कल्चर दैट आर यूज्ड फॉर दैट। तो नतीजा हमारे सामने आता है कल्चर मीडियम दो टाइप के हैं, सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम या सॉलिड कल्चर मीडियम, उसको कैलस कल्चर कहेंगे जहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा रहेगा यहाँ पर सस्पेंशन कल्चर जो लिक्विड मीडियम रहेगा। इसके अंदर हम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसके ज़रिए से कल्टीवेट कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन आगे आने वाला है, उसका कल्टीवेशन इसके अंदर जो है यहाँ पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कैलस कल्चर क्या है, जिसके अंदर सॉलिड मीडियम इज़ यूज।
टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर फिलअप कर लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब यहाँ पर हम कुछ टिश्यूज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, आफ्टर गेटिंग द न्यूट्रिएंट दैट टिश्यू दैट आर कन्वर्टेड इनटू अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, लार्ज नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और उसी को कहा जाता है कैलस। व्हाट इज कैलस? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इन द टेस्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज कैलस फॉर्मेशन। ये फूड मटेरियल हासिल करने के बाद जो चंद सेल हमने यहाँ पर लिए थे, आफ्टर गेटिंग फूड मटेरियल दैट सेल दैट ग्रोज, और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद जो बंच ऑफ सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है उसी को कहा जाएगा यहाँ पर कैलस। फिर इसी तरीके से पड़ा हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस यहाँ से न्यूट्रिएंट्स कल्चर मीडियम से हासिल करता रहेगा। आफ्टर कैलस फॉर्मेशन दैट सेल दैट आर कन्वर्टेड इनटू मार्फोजेनेसिस और दैट में बी कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट आर कन्वर्टेड इनटू प्लांट लाइक मटेरियल। प्लांट लाइक मटेरियल के अंदर वो कन्वर्ट होंगे जिसके अंदर रूट का डेवलपमेंट होगा, शूट का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। इस स्टेप के अंदर जब टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्मॉल प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट यहाँ पर रहेगा, एक छोटा सा पौधा अगर यहाँ पर जो दिखाई देता है तो इसको कहा जाएगा देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मार्फोजेनेसिस। कैलस फॉर्मेशन के बाद अगर यहाँ पर मार्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उसका मतलब हमारी जो टेक्निक थी वो सक्सेस हो गई है। टिश्यू कल्चर के अंदर हम यहाँ पर जो है कामयाब है, वी विल सक्सेस, यहाँ पर जो है सक्सेस हो रहे हैं, ये मतलब यहाँ पर होता है। मार्फोजेनेसिस स्मॉल प्लांटलेट दैट आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, एक छोटा सा पौधा जो उसका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है जिसके अंदर यहाँ पर जो है राइजोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ रूट दिखाई देता है, कॉलोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ स्टेम यानी यहाँ पर जो शूट सिस्टम यहाँ पर जो है दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब पौधे के अंदर दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं यानी प्लांट बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद इसको बाहर निकाल लिया जाएगा और यहाँ पर पॉट के अंदर यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करना है। डिफ्यूज द सनलाइट, मध्यम सूरज की रोशनी चाहिए। जब ये प्लांट बॉडी थोड़ा और बड़ा होगा, टॉलरेंस एबिलिटी पाई जाएगी, तो उसके बाद दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन और यहाँ पर टिश्यू कल्चर के ज़रिए से ये एक न्यू प्लांट बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर देखना है, अगर कैलस कल्चर का हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर नो शेकर नो एजिटेटर इज़ यूज। उसको कंटिन्यू मिक्स करना नहीं पड़ेगा, उसको साइलेंट रखना, जेली के जैसा वो जम जाएगा, उसके अंदर कोई एजिटेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें जो है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए लिक्विड मीडियम या सस्पेंशन कल्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सिंगल सेल इज यूज्ड एज अ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के तौर पर एक सिंगल सेल भी हम यूज़ कर सकते हैं या वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल जो यहाँ पर लिया जा सकता है। कंटिन्यूअस उसको एजिटेट करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल दिए हैं, कंटिन्यूअस उसको जो है एजिटेट करना है, उसको मिक्स करना है। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू आवर्स यहाँ पर जो है द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इसको कहा जाएगा अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लिक्विड कल्चर मीडियम है तो दैट मस्ट बी कॉल्ड एज सस्पेंशन कल्चर, उसको कहा जाएगा। अब दोनों कंडीशन के अंदर अगर प्लांट बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है आफ्टर फ्यू डेज, यहाँ पर हम देखते हैं कल्चर मीडियम की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, यानी हम कह सकते हैं कल्चर मीडियम इज डाई, वो जो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो ऐसी सूरत में न्यू कल्चर मीडियम हमें यहाँ पर जो है तैयार करना है और ये प्लांट को और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको निकाल कर न्यू कल्चर मीडियम के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो दैट मैकेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड एज सब कल्चरिंग। ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सब कल्चरिंग, यानी यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कल्चर मीडियम की ख़त्म हो गई है तो न्यू कल्चर मीडियम का हम यहाँ पर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम, यहाँ पर कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर हमारा जो यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक यहाँ पर है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन एक्चुअली दैट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर की जो है यहाँ पर एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स दैट आर रीजनरेटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम। एक कम से कम वक्त में वी कैन रीजनरेट, वी कैन कल्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बॉडी, बहुत ढेर सारे पौधे तैयार किए जा सकते
सकते हैं। और आम तौर पर यहाँ पर जो प्लांट का रीजनरेशन किया जाता है आम तौर पर कमर्शियल प्लांट्स दैट आर यूज्ड फॉर दैट, ऐसे प्लांट जो कारोबार बिजनेस के तौर पर, या यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस हैं, ऐसे प्लांट को विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन कल्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पौधों को हम यहाँ पर जो है कल्टिवेट कर सकते हैं। ये कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। उसके अंदर ऑर्किड प्लांट बॉडी है, क्राइजेंथेमम गेंदे का जो फूल जो होता है जो पूजा वगैरह में जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो है, यूकेलिप्टस नीलगिरी का पौधा है जो मेडिसिनल प्लांट के तौर पर यूज़ होता है, बनाना एज अ फ्रूट प्लांट बॉडी, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट के तौर पर इनका जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर माइक्रो प्रोपगेशन है। अभी हमें यहाँ पर देखना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, इसी लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर हम वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर जो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है अगला टॉपिक हमारा माइक्रो प्रोपगेशन से रिलेटेड है, वो है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ पर क्या मेरिट्स हैं, देखा जाए तो पूरा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है, उसी की एक टाइप ये माइक्रो प्रोपगेशन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। विथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन कल्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में बहुत ढेर सारे प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यही वजह है कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और माइक्रो प्रोपगेशन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टाइम सेविंग प्रोसेस कहा जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं बल्कि टाइम सेविंग प्रोसेस कहा जाएगा। उसके बाद प्लांट्स दे कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, कोई पर्टिकुलर सीज़न की ज़रूरत नहीं है माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आसेप्टिक कंडीशन टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। टेम्परेचर को मेंटेन कर, बाहर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कुछ भी रहे, लेबोरेटरी के अंदर का यहाँ पर हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। जब टेम्परेचर मेंटेन है और ऐसा टेम्परेचर रखा जाता है विच आर वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, तो यहाँ पर दीज प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पर अप्लाई की जा सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो पाई जाती है, अगर कोई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो डिज़ायरेबल कैरेक्टर दैट कैन बी मेंटेन्ड इन दिस टेक्नोलॉजी, वो एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट बॉडी की जैसी वैरायटी है वैसी वैरायटी यहाँ पर जो मेंटेन रखने की सहूलत जो यहाँ पर पाई जाती है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर जो होता है कंजर्वेशन ऑफ रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट्स। यहाँ पर आज हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है, जंगलात की कटाई हो रही है और वहाँ पर फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, रेसिडेंशियल एरियाज़ का डेवलपमेंट वहाँ पर पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो उनकी जनरेशन ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे प्लांट जिनके लिए यहाँ पर खतरा है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, रेयर स्पेसीज़ हैं, खतरे में चल रहे हैं, इंडेंजर्ड हैं, ऐसे प्लांट बॉडी के कुछ सेल टिश्यूज़ को लेकर वी कैन कल्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ दोज प्लांट बॉडी। इस तरीके से हम उसको जो है कंजर्व कर सकते हैं, उनका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। यानी जो प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं उनको यहाँ पर दोबारा से हम कल्टिवेट कर सकते हैं अगर इस टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है सोमेटिक हाइब्रिड, जिसको कहा जाता है साइब्रिड, दिस वैरायटी दैट कैन बी प्रोड्यूस। साइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी जो होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर दो प्लांट बॉडी का कॉम्बिनेशन है, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो हाइब्रिड वैरायटी। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जो हम एक्स प्लांट लेते हैं, जो प्लांट मटेरियल लेते हैं, दो अलग अलग पौधों के यहाँ पर सेल लिए जाएंगे, उनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा और उसको जब कल्चर मीडियम के अंदर हम यहाँ पर इनोकुलेट करते हैं, दोनों मिक्स होकर एक कॉमन प्लांट बॉडी यहाँ पर तैयार हो सकता है। ये जो प्लांट बॉडी है जहाँ पर सोमेटिक सेल की क्रॉसिंग की जाती है, सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड। ये फैसिलिटी भी यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोपगेशन यानी टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर जो है पाई जाती है। और इसके ज़रिए जो प्लांट्स तैयार किए जाते हैं उसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाएगा। और इसके ज़रिए जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो है पोमेटो है, और इसी तरीके से रेफेनोब्रासिका है, बोमेटो है, ये प्लांट्स का
प्रोडक्शन होता है, आगे हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट एडवांटेज यहाँ पर जो होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, शॉर्ट टाइम में वी कैन कल्टिवेट दोज प्लांट बॉडी। बनाना के अंदर बहुत सारी वैरायटी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, सच टाइप ऑफ वैरायटीज़ दैट कैन बी कल्टिवेटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो प्रोपगेशन का जो पार्ट है वो जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में वी विल सी इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।